क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि जो वर्षों से दवाइयाँ ले रहा है किसी भी डॉक्टर के पास, लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपके पास आने के बाद उसको बहुत फ़र्क पड़ा और उसकी लगभग दवाइयाँ भी बंद हो चुकी, ऐसा कोई केस है? देखिए मैंने पहले जैसे बताया जी। कि हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ वही आते हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल से इलाज करा रहा होता है और कराने के बाद ठीक नहीं हुआ रहता है। यानी वहाँ तंग आ गया, वो हाँ, त्रस्त हो गया और बाद में हाँ, आ रहा है। हुँ। वो होता ये है कि पहले सबसे पहले कोई भी मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास ही जाता है। हुँ, अब डॉक्टर के पास वो कई साल तक इलाज कराता है। सही। अब इलाज कराने के बाद जब ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं से उसे पता चलता है, कहीं से वो सुनता है कि योग ध्यान करने से ठीक होता है। तो उसके बाद वो हमारे पास आता है और हमारे पास आने के बाद में वो 1 महीने के अंदर ही लगभग सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उसकी उम्मीद बन जाती है कि अब मैं यहाँ ठीक होऊँगा। देखिए, जब यहाँ हमारे पास वो आता है, तो पहले दिन से ही जो उसको फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, मैं एक बताता हूँ कि कल ही मेरे पास एक लड़का आया था। हुँ, कल शाम में उसने 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक उसने क्लास की और उसे प्रॉब्लम ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और वो यहाँ तक कि डिप्रेशन की वजह से वो काम पे भी नहीं जा पा रहा था। उसने बताया कि मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब उसने क्लास किया, क्लास करने के बाद में वो 1 घंटे बाद उसका फ़ोन आया। तो क्लास करने से पहले उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसके सिर में भारीपन रहता था। उसने बताया कि सर मेरा सारा दर्द गायब हो चुका है और उसने बताया कि सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे कई दिनों से काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अभी मैं काम पे चले जाऊँ। तो औ क्लास क्या योगा की थी? जी हाँ, योगा और मेडिटेशन की क्लास थी। अच्छा, योगा और जी। मेडिटेशन कराया। योगा मेडिटेशन के साथ-साथ मैं हिप्नोथेरेपी का कुछ हिस्सा उसमें जोड़ दिया हूँ। मतलब मेरी जो क्लास है योग मेडिटेशन की वो इफ़ेक्टिव इसलिए ज़्यादा है। देखिए जो योग की जनरली क्लास होती है, उसमें आसन और प्राणायाम हाँ, ये कराया जाता है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने चूँकि 12-13 साल तक लगातार मैंने ध्यान किया और उससे पहले मैंने योग सीखा था। बाद में मैं ध्यान की तरफ चला गया, ध्यान करने के बाद फिर से योग की तरफ आया, फिर योग करने लगा। तो जब मैंने ध्यान जब किया 12-13 साल, उसके बाद जब मैं योग की तरफ आया, तो योग में होता था कि आसन और प्राणायाम कराते थे, उसके बाद मुझे वो मज़ा नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि मतलब अगर ये लोग ध्यान भी करा दें तो कितना अच्छा होता। तो मेरे अंदर एक था कि जब मैं मतलब क्ल उसका पावर आपको समझ में आया, हाँ। तब आपने उसके माध्यम से इलाज शुरू किया। हाँ, तो मेरे अंदर ये था कि जब योग की क्लास मैं लूँगा, तो मैं उसके साथ ध्यान भी जोड़ूँगा। तो मैंने ये प्रयोग किया और ये मेरा प्रयोग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से एक अलग तरह का प्रयोग है और उसी का ये परिणाम है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हम योग और ध्यान दोनों को हमने मिला दिया है और इसके साथ-साथ क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैंने हिप्नोथेरेपी की कुछ चीज़ें भी उसके साथ जोड़ दी है। तो क्या होता है कि ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसलिए पहले दिन से ही लोगों को बहुत ही चमत्कारिक रिज़ल्ट मिलता है। एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, मेरे साथ आज से ही एक लड़की जुड़ी है, वो ऑनलाइन जुड़ी है, एमपी की रहने वाली है। पिछले 6 साल से डिप्रेशन में है और वो नागपुर शहर के ही एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास पिछले 6 साल से इलाज करा था। इलाज करा रही है हुँ, और आज की क्लास करने के बाद में ही उसने बताया सर कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले दिन में मैंने उससे पूछा कि आप कितने परसेंट महसूस करती हैं कि ठीक? तो बोले सर मुझे 20% लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। तो 1 दिन की क्लास में उसको इतना उम्मीद ज़बरदस्त बनी है उसकी। इतनी उम्मीद बन गई है। तो ऐसा पहले दिन से होता है, पहले दिन से पेशेंट को अच्छा लगने लगता है।